नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और आज इस वीडियो में 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी में यानी आज तक 23 जनवरी से लेकर आज तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे शिफ्टों में, उन सारे क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में देखेंगे। पिछले 12 शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछा गया है 3 दिनों में, उन सारे क्वेश्चनों को इसी वीडियो में देखेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यार। एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्वेश्चन को 4 बार रिपीट किया गया है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका अभी परीक्षा नहीं हुआ है, जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम्स है। तो अंत तक जरूर देखिएगा साथियों आज इस वीडियो को। आपको बता दें, इससे पहले मैंने 10 से लेकर 17 जनवरी तक जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एक ही वीडियो में आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब का वायरल वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने वो सारा टॉपिक आपको करा दिया है। आज पंचवर्षीय योजना का भी करा दिया है, चैनल के अंदर जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि देखिए आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। इससे होगा ये कि आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सभी वीडियो के पापा वाले वीडियो को, यानी सभी वीडियो का बाप। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। आज का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खर्ची जो है, खर्ची महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। तो साथियों देखिएगा, खर्ची एक महोत्सव है और ये कहाँ मनाया जाता है तो आपको याद रखना है त्रिपुरा में। त्रिपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिएगा, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इनमें से जो आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, हवा, वायु, वात, तान, अनिल, वयार, मारुत, समीर, समीकरण। चैनल के अंदर मैंने पर्यायवाची शब्द का स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिएगा, असफल का विलोम शब्द क्या होता है। तो यार असफल का विलोम शब्द यानी उसका उल्टा, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, सफल होगा। और विलोम शब्द का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो देखिए, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है। तो सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था साथियों वो आपका राइट आंसर हो जाता। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं और ये दिसंबर 2022 में ही तो बनी थी ना, अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में, पिछले ही महीने तो बनी थी। तो सभी को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था आज, आपका राइट आंसर हो जाता रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया साथियों, ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुसूची में है। तो आपको याद रखना है साथियों 11वीं अनुसूची, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वहां पर जो है ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। आज जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आपको सभी को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का साथियों मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1949 को हुआ था। आपको ये सब याद रखना है। आज अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। यह क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछ लिया अभी तक। तो याद रखना, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। 2 बार नहीं, माफ करना, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है आज लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों राजस्थान और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है साथियों। खेल कूद से रिलेटेड भी वीडियो मैंने कल प्रोवाइड करा दिया था, आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, चोरी चोरा कांड किस कारण से बंद करना पड़ा था। तो साथियों देखिएगा, चोरी चोरा कांड जो है ये असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत
माफ करना 1920 में हुई थी और इसी के कारण जो है चौरी चौरा कांड को बंद करना पड़ा था, याद रखना 1922 में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के कारण आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था। यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है साथियों, एसएससी जीडी वालों ने इस क्वेश्चन को 3 बार अभी तक रिपीट किया है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था साथियों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूरस्थ का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए दूरस्थ का विलोम शब्द होता है समीप। अगला क्वेश्चन है कोशिका लवक कहाँ पाया जाता है। तो देखिएगा कोशिका लवक जो है साथियों ये कोशिका के द्रव में पाया जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन था एक, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था किस वर्ष भारत में जीडीपी सबसे कम हो गई थी। तो आपको याद रखना है 2020-21 में साथियों। कोरोना का प्रकोप था इस टाइम और कोरोना के कारण जो है भारत की जीडीपी दर जो है वो गिर गई थी। तो याद रखना 20-21 आपका राइट आंसर हो जाता। आज अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था पूना पैक्ट कब हुआ था। तो देखिएगा पूना पैक्ट जो है ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में यानी BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था 1932 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ या तो वरिष्ठ, जो आपका ऑप्शन में था साथियों वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भगवान विष्णु को और किस नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु से रिलेटेड पर्यायवाची शब्द भी पूछे गए हैं, इनका अन्य नाम ऐसे करके भी पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना भगवान विष्णु जी का जो अन्य नाम है वो है हरि, नारायण, नर नारायण, पीताम्बर आदि। जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था और भी साइंस का कि आवोगाद्रो संख्या जो होता है उसका मान कितना होता है। तो देखिए उसका मान ये होता है, आप लोग याद रखना नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लेना बाद में। देखो 6.02214076 इंटू 10⁻23 होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राउत नाच किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए राउत नाच जो है साथियों ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है राउत। ठीक है, एक होता है राउत, एक होता है राउफ। अगर आपसे राउफ पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा बीच में टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बीच में टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना या तो काम बिगाड़ना। जो आपका ऑप्शन में रहेगा वही राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 के एशियाई खेल में शुभारंभ समारोह में ध्वज वाहक कौन थे। तो देखिए 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था 2018 का पूछा था, बताइए 2022 वाला नहीं, 2018 में उसमें साथियों उस खेल के शुभारंभ समारोह में ध्वज वाहक कौन थे। तो याद रखिएगा रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम से संबंधित है, आपको याद रखना है। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए बीसीसीआई यानी भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा आर ग्रांट गोवन। ठीक है, वर्तमान में कौन है तो रोजर बिन्नी, और ये कितनेवें हैं तो याद रखना 40वें। और इनसे पहले कौन थे तो 39वें सौरभ गांगुली थे, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो देखिएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं साथियों विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी, याद रखना। ठीक है, अच्छा साथियों आप लोग हमें कमेंट करके अभी बता दीजिए कि अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं अभी वर्तमान में। आज जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, और इसका कार्यकाल कितना था तो 1974 से 78 तक। साथियों आपको बताना चाहूँगा आज ही शाम में करीब 6 बजे के आसपास जो है पंचवर्षीय योजना का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें सारा क्वेश्चन आपको वहीं से आएगा। ये क्वेश्चन भी देखो मैंने जो कराया है उसमें है, जाकर देख लो, वहीं से पूछा है। और जितने क्वेश्चन आपसे पंचवर्षीय योजना से पूछे जा सकते हैं मैंने सारा उस वीडियो में करा दिया है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, इस क्लास के बाद अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप का। ठीक है, कितना है तो 92.28% आपको याद रखना है। और अगर राज्य में पूछे किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है तो आपको याद रखना है केरल का। अगला क्वेश्चन है साथियों अटल पेंशन योजना में उम्र सीमा या आयु सीमा कितना से कितना होता है। तो देखिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी तो आपको याद रखना है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके लिए आयु सीमा है साथियों 18 वर्ष से 40 वर्ष, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था देखिएगा फटाफट से
देखिए साथियों, पूछा गया था हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है मतंग, गज, हस्थी, कुंभी, मदकल, कुंजर आदि। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। इसके अलावा देखिएगा अमृत का पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया था। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। तो याद रखना है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो याद रखना आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76। और वर्तमान में अभी भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है, तो आपको याद रखना है आर वेंकट रमनी, और इनका क्रमांक कितना है, तो 16वां। अगला क्वेश्चन है साथियों, गोची उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में जो है ये गोची उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए झारखंड के कई सारे प्रमुख लोक नृत्य हैं। उनमें से फागवा नाच है, मांडा नृत्य है, भगतिया नाच है, सोहराई है, इसके अलावा दासाई नाच है, सरहुल है, कर्मा है, जतरा है, नागी नाच है आदि, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है, याद रखना 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक पूछा गया है कि भील जनजाति किस क्षेत्र पर निवास करती है। तो देखिए अगर ऐसा ऑप्शन में था सीमावर्ती में, तो आपको याद रखना भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में। और अगर आपसे राज्य ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं जहां पर भील जनजाति निवास करती है। तो याद रखना है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं या ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखना अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व या तो अनहोनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की थी। तो साथियों आपको याद रखना है त्रिपुरा विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ था 2022 में, उसमें 4 सीटों में से 3 तो बीजेपी ने जीता था और 1 कांग्रेस ने जीता था। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन में था इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो देखिएगा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्होंने सन 2000 में पदक जीता था। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी पता चला है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि 1952 में जो है किस भारतीय ने ओलंपिक में पदक जीता था। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता साथियों खासबा जाधव। याद रखना, इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था, कोई भी पदक हो। ठीक है, याद रखना खासाबा जाधव। तो ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। याद रखना, ठीक है। इस पर जो है प्राथमिकता दी गई थी, ये सभी पर सर्वोच्च प्राथमिकता जो है मानव संसाधन विकास पर दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्य अवधि था यानी समय काल वो था 1992 से 1997 तक। याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि 1989 से 91 भारत में आर्थिक अस्थिरता का दौर था, और इसीलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है इस बीच लागू नहीं की गई थी। इसीलिए ये 2 साल बाद लागू हुआ था 1992 से। आपको ये सब याद रखना है। मैंने जो पंचवर्षीय योजना का वीडियो प्रोवाइड करा है उसमें बताया है अच्छे से। देखो फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपको याद रखना है साथियों 16.5 मीटर या तो 18 यार्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो देखिए इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो तो ठीक था, जो एक नहीं था वो आपका माफ करना, इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वही राइट आंसर होता। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इसके अलावा स्वपन सुंदरी जी, इसके अलावा राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, ये सभी जो हैं कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये भारतनाट्यम नृत्य से भी संबंधित है। और साथियों कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर हो जाता है। मैंने आपको बताया कि साथियों आर्टिकल 52 टू 61 तक केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, देखिएगा इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन कौन सा होता है। तो लोक नृत्य की बात करें तो सुआ, राउत नाचा, कर्मा,
ककसार, गौर नृत्य, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। एक तो पंडवानी, भरथरी, चंदेनी, इसके अलावा ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत, ये सभी प्रमुख हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को कहां से शुरू किया था। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था कि प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मुलाकात कहां पर की थी। तो याद रखना, राइट आंसर आपका हो जाता उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटा वेद जिसमें मंत्र का उल्लेख है। तो याद रखना अर्थववेद। ठीक है, ऐसे अगर पूछे कि सबसे छोटा वेद तो फिर सामवेद आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो साथियों बता दें आपको, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। साथियों आपको बता दें इस वीडियो में देखिए 25 जनवरी, 24 जनवरी और 23 जनवरी के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपको ये बता दें कि साथियों जो 25 जनवरी यानी आज का जो पेपर है उसका जो चौथे शिफ्ट का पेपर है वो सबसे लास्ट में, इस वीडियो के सबसे लास्ट में आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 25 जनवरी वाले, 4th शिफ्ट वाले। ठीक है, देखिएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो याद रखना 1961 में। अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो देखिए भारत में इमरजेंसी या आपातकाल की शक्ति जो है केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, देखिए दिखावा ज्यादा लेकिन गुण कम होना, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अमृत का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए आज पूछा गया था अमृत का पर्यायवाची शब्द और कल पूछा गया था अमृत का विलोम शब्द। याद रखना अमृत का विलोम शब्द होता है साथियों विष। अगला क्वेश्चन है चांद में थूकना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए चांद में थूकना यानी निर्दोष पर दोष लगाना। ठीक है, निर्दोष पर जो है दोष लगाना, या तो महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं को अपमानित होना, ऐसा जो है जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है देखिएगा जो पूछा गया था साथियों, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जून 2022 में महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो राइट आंसर हो जाता उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद ही तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों उत्तराखंड राज्य की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी। तो याद रखिएगा रितु खंडरी। ठीक है, रितु खंडरी जो है ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी है, वर्तमान में यही है, ये भी आपको याद रखना है। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था गणेश चतुर्थी किस माह में मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो याद रखिएगा भादो महीना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है ये किस भगवान की आराधना की जाती है। देखिए मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो साथियों ये भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और साथियों देखिएगा इसमें किस भगवान की आराधना की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता विष्णु जी की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखो फिर से 12 अनुसूचियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है साथियों NH4Cl। ठीक है, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। आपको बता दें कि ये राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2022 में बर्मिंघम में, इसमें भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल थे और 16 यानी 16 सिल्वर मेडल थे और 23 कांस्य पदक थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेघालय के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता मासिनराम में। साथियों केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा इसी जगह पर होती है, मासिनराम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान में या संविधान के भाग 6 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, यानी कितने से कितने अनुच्छेद का प्रावधान है। तो देखिए संविधान का जो भाग 6 है उसमें 152 से लेकर 237 अनुच्छेद हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मियाँ वजीर ने सबसे पहले मोठ मंदिर का निर्माण 1505 में नई दिल्ली में करवाया था। एक मोठ मस्जिद है जिसका निर्माण सिकंदर लोदी ने भी करवाया था, आपको ये भी याद रखना है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए राजा का पर्यायवाची शब्द होता है नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महीपाल। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है देखिएगा, माफ करना यार इसमें क्वेश्चन क्या था,
हाँ ठीक है, राजा का पर्यायवाची था ना, ठीक है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो याद रखिएगा 1951 से 56। साथियों पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसीलिए मैंने करा दिया है, आप लोग देख लेना चैनल के अंदर पूरा टॉपिक है ना। देखिए इनमें से कौन सा पानी का समानार्थी नहीं है, ठीक है, ऐसा पूछा था, इनमें से कौन सा पानी का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो पानी का समानार्थी क्या क्या होता है वो मैंने ऑप्शन में लिख दिया है। इनमें से जो थे वो तो आपका राइट आंसर था, जो एक नहीं था वो आपका राइट आंसर, आपका ना, जो आपके थे वो तो ठीक था, जो एक नहीं था वो आपका राइट आंसर हो जाता। तो देखिए पानी का समानार्थी शब्द होता है जल, अम्बु, तोय, नीर, वारी, अमृत, उदक, सारंग, सलील, पेय, मेघपुष्प, अम्ब, जीवन, क्षीर, अप आदि, है ना। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, यानी दो विकेटों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, याद रखना 22 गज होता है। अगला क्वेश्चन है इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो साथियों इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। साथियों वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। नए साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखिएगा जी सतीश रेड्डी के स्थान पर डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखना डीआरडीओ के ये पूर्व अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी, और इनकी जगह किसने ली थी, तो समीर वी कामत जी ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों गोपाल दास दुबे किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा छऊ नृत्य से, ठीक है। और ये छऊ नृत्य जो है साथियों ये उड़ीसा और झारखंड राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है, तो देखिए भारत में विदेशी मुद्रा का संग्रह कौन करता है, आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक आपका राइट आंसर हो जाता। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर कंभलपति हरिबाबू जी, आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य की मांग की थी, तो याद रखना 23 मार्च 1940 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। साथियों फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि देखो पिछले 3 दिन के क्वेश्चन इसी वीडियो में है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है, तो आपको याद रखना है साथियों आयरलैंड से। इसके अलावा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी साथियों 2010-11 में, और पहली हरित क्रांति की शुरुआत तो 1966-67 में, ये आप सभी को पता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों अवर का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो याद रखिएगा दिल्ली का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं, तो देखिए मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताया था कल ही कि ओ मीना कल काजल लगाना, ये एक ट्रिक है साथियों जिससे आपको वो सारे ग्रीन हाउस गैसों के नाम मिल जाएंगे। जैसे कि देखो ओ से ओजोन, मी से मीथेन है ना से नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा देखिएगा कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल वाष्प। ये जो लगाना है ये केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया गया है, ठीक है, ओ मीना कल काजल लगाना, लेकिन ट्रिक आपका यहीं तक बनेगा, तो सभी साथी इस ट्रिक को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए मेढक जो होता है ये उभयचर होता है लेकिन ये पानी में ही तैरता रहता है, देखते हो ना, इसीलिए मेढकी को जुकाम हो गया, मतलब मेढक उभयचर है लेकिन उसको जुकाम हो गया, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अनहोनी होना, याद रखना अनहोनी होना, ठीक है। देखिएगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो साथियों ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना है साथियों मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मई 2022 में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी वर्तमान में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये साथियों सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जी को मिला था, और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे। इनका संबंध शतरंज से है, आप सभी साथियों को पता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के उत्तराखंड के उपचुनाव में विजेता कौन थे, तो याद रखना बीजेपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक बहुत ही अच्छा तरह से, मतलब बहुत ही इजी था, ये रिक्त स्थान भरना था। जैसे कि देखो एक कुत्ते के 4 पैर हैं तो एक पक्षी के कितने पैर होंगे, सिंपल सी बात है, कुत्ते का 4 पैर है तो पक्षी का 2 पैर होगा, यहाँ पर 2 आता आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुंह पर मिठाई
खिलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया था। तो मुंह पर मिठाई खिलना अगर आपसे पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता, देखिए जब आपको खुशी जो है आपके मुंह से खुशी जब झलकती है तो फिर इसको हम बोलते हैं, मतलब इसको मुहावरे में बोलते हैं, देखो उसके मुंह पर मिठाई खिल रहा है। एक होता है मुंह में मीठा खिलाना, ठीक है, मिठाई खिलाना, खिलना नहीं खिलाना, उसका मतलब होता है साथियों घूस देना, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से शहर जोड़े गए हैं? और इसमें से 3 ऑप्शन, देखिए इनमें से एक कोई ऑप्शन नहीं था, 3 ऑप्शन थे, एक कोई नहीं था, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से शहर जोड़े गए हैं या महानगर जोड़े गए हैं? तो देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत साथियों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही 3 दिया हुआ था, एक आपको ऑप्शन में चुनना था, इस तरह से था, तो आपको याद रखना है ये चारों नाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले आपको ये बता दें साथियों कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को प्रारंभ किया गया था, कब? तो 1999 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाले राजमार्ग कौन सी है? यानी वह नेशनल हाईवे कौन सा है जो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है? तो याद रखिएगा NH66। और साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि हाल ही में SC/ST आरक्षण कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो याद रखना 10 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मैंने यहाँ जो चंदन का पर्यायवाची शब्द है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो गंधराज, गंधसार, मैजल, ठीक है। ये तो आपके हैं, जो नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों बात करें राष्ट्रपति की नियुक्ति, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 61 हैं, ठीक है, नियुक्ति से लेकर महाभियोग तक। तो याद रखना नियुक्ति 52 हो जाएगा, और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 55 में वर्णित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए उपाधियों का अंत ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में। एक है साथियों, अपृश्यता को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंत किया गया है? यानी अपृश्यता का अंत से संबंधित अनुच्छेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ आर्टिकल 17, अपृश्यता यानी छुआछूत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पूजा का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए पूजा का समानार्थी शब्द होता है साथियों अर्चना, उपासना, आराधना, प्रार्थना आदि। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और साथियों कृषि विकास, इसका मतलब ये होता है कृषि का विकास, ठीक है। पहला और तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि पर ही जोर दिया गया था, यानी अर्थव्यवस्था पर बोल सकते हैं, और इसका कार्यकाल 1961 से 66 था। देखिएगा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखना साथियों कुचिपुड़ी नृत्य से। और कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ये आप सभी को पता है, ये शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो देखिए इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता, जैसे कि लोसार, कुल्लू, दशहरा, हल्दा आदि, है ना। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किसने जीत दर्ज की थी? तो आप सभी को पता है कांग्रेस पार्टी ने, और अभी मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस पार्टी से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए लोकपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, या माफ करना आज नहीं, ये मतलब कि देखो 23, 24 और 25 तीनों दिन का ही क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आज ही पूछा था, ठीक है। देखिए जो फालतू में बोले उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखना वाचाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, देखिएगा और किसने की थी कांग्रेस की स्थापना? तो याद रखना A.O. ह्यूम ने। देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल और महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों राष्ट्रपति के कार्यकाल से, और देखिए ये 52 से लेकर 61 तक ये भी क्वेश्चन पूछा था, देखो आ गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से लेकर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो याद रखना अनुच्छेद 52 से 61 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो याद रखना 25 वर्ष। देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होता है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए होता है आपका 30 वर्ष, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए होता है 35 वर्ष।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली का सचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखना नरेश कुमार जी। निर्धन का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों निर्धन का विलोम शब्द होता है धनी, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौसम का परिवर्तन किसके कारण होता है, तो देखिए मौसम का जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी के अच्छे झुकाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बर्मी भाषा भारत के किस पड़ोसी देश में बोली जाती है, तो याद रखना म्यांमार में ये बोली जाती है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्री कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो देखिए 14-15 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। जिस टाइम तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है उसी टाइम ये तमिलनाडु में ही मनाया जाने वाला उत्सव है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों देखिएगा महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, एकनाथ शिंदे जी। मैंने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे के बाद जो है ये नए मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है धनंजय, सव्यसाची, पार्थ, गुड़ाकेश, बृहन्नल्ला। इनमें से जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मो पढ़ना आप, ठीक है। सिग्मो उत्सव जो है किस राज्य में आयोजित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए साथी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, निजता का अधिकार से, ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 154 में है, आर्टिकल 154 में है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु के नाभिक तक की दूरी को क्या कहा जाता है, तो देखिए परमाणु के नाभिक तक की दूरी को साथियों परमाणु त्रिज्या बोला जाता है, ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता था तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था नवंबर 2022 में बिहार उपचुनाव के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की थी, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता कुसुम देवी ने, जो कि बीजेपी की नेता हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो याद रखना भरत मुनि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपका राइट आंसर हो जाता भारत का। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो याद रखना बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो साथियों 13 मीटर, ये एक्चुअल में 12.5 मीटर होता है और फीट में 43 फीट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों देखिएगा वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता था इन्होंने, ठीक है। देखिए कौन सी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल मानी जाती है, तो याद रखिएगा तिल, ठीक है। तिल को साथियों उत्तर भारत में खरीफ फसल के समय बोया जाता है और दक्षिण भारत में रबी फसल के समय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा राज्य की सरकार के कार्य संचालन से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, तो शिष्य या लघु। देखिए लकीर का फकीर होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बातों पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था देखिएगा छठी का दूध याद आना, देखिए छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो याद रखना बहुत कष्ट होना। साथियों मैंने ये सारा क्वेश्चन मुहावरा का करा दिया है, मास्टर वीडियो में चैनल के अंदर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो साथियों 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चरक संहिता का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों जिसका कोई नाथ ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था जल का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए जल का प्रमुख पर्यायवाची शब्द जो है नीर और पानी होता है, ऑप्शन में आपका नीर था, ये राइट आंसर हो जाता। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करे, यहाँ पर ये रिक्त स्थान है और यहाँ पर है भर पानी में डूब मरना। साथियों एक मुहावरा है कैसा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, है ना, तो यहाँ ये खाली जगह पर चुल्लू आ जाता आपका, बिल्कुल सिंपल था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रबी फसल और खरीफ फसल दोनों ही लिख दिया है, ठीक है। क्या पता कि ऑप्शन में आपका एक दिन आलू दे दे दूसरे दिन मटर दे दे, इसीलिए देख लो। गेहूँ देखिए प्रमुख जो खरीफ फसल होती है, माफ करना रबी फसल होती हैं वो कौन कौन सी होती है, तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर
अलसी, मटर, सरसों ये रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती है। खरीफ फसल की बात करें साथियों तो देखिएगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, उड़द ये सभी जो खरीफ की प्रमुख फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिएगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस दल को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए थे? तो बीजेपी राइट आंसर आएगा। देखिए मई और जून में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लू। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो साथियों संविधान की आत्मा जो है ये अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिएगा बिरजू महाराज जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन है देखिएगा भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है दूसरे नंबर पर, यानी भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता है आपका मिजोरम। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, मैंने आपको अभी बताया। साथियों बिल्कुल फास्ट आपको करवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और आपको कम समय में भी कराने हैं इसीलिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया था विधवा पुनर्विवाह को किसने आरंभ किया था? तो साथियों देखिए विधवा पुनर्विवाह को किसने आरंभ किया था? तो आपको याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो रफू चक्कर होना या तो भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो देखिए यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मैंने यहाँ पर आंसर में आपको जो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं सारे ही लिख दिए हैं। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज ये सब जो है ये प्रमुख होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारा सब कुछ याद हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए अचल यानी जो चलने ना सकता हो उसको अचल बोलते हैं। अचल का पर्यायवाची शब्द होता है सेल, शिखर, अद्रित, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरी आदि। ये सब चल सकता है, नहीं चल सकता है, तो अचल का पर्यायवाची शब्द ये सब होता है। ये सब आप लोग आराम से ऑप्शन को देखकर ही आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? अल्पायु यानी कम आयु, तो कम आयु का क्या होगा? ज़्यादा आयु। ज़्यादा आयु यानी इसको बोलते हैं हिंदी में दीर्घायु। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूसरों का भला चाहने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो दूसरों यानी पराये लोगों का भला चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? परोपकारी होता है। परोपकारी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो साथियों देखिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी तत्व हो उस तत्व में जितने प्रोटॉन की संख्या होता है इसका मतलब है उसका परमाणु संख्या भी उतना होगा। तो देखिए जैसे कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 होता है इसलिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। इसी तरह कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होता है इसीलिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। याद रखना 6 राइट आंसर हो जाता। मानक समय और ग्रीनविच मीन के बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो बिल्कुल 5.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योग का विकास किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1956 से 61 तक। यह भी क्वेश्चन रिपीट किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था देखिएगा फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो 10 तारीख से 17 तारीख वाला वीडियो है साथियों वो चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। देखो 10 से लेकर 17 तक जो है एग्जाम हुआ था, उसके बाद गेप था, उसके बाद डायरेक्ट जो है 23 तारीख से पेपर आपका शुरू हुआ था। 17 के बाद से कोई भी पेपर नहीं था। 23 से लेकर 25 तक अभी आपका पेपर हुआ है। ठीक है, देखो राइट आंसर हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दीपा कर्मकार ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 के रियो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है? तो तमिलनाडु के जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि ऑप्शन मुझे पता नहीं चल पाए थे। देखिएगा कैथरीन जलप्रपात, होंगे कल जलप्रपात, इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों भारत में चुनाव आयुक्त किस प्रकार की संस्था है? तो देखिए भारत में जो चुनाव आयुक्त है साथियों वह संवैधानिक संस्था है और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, आज के चौथे शिफ्ट, आज 25 जनवरी का जो चौथा शिफ्ट का पेपर है मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कराएंगे आपको कुछ क्वेश्चन वो 25 जनवरी चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो देख लीजिए।
साथियों चौथे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है 25 जनवरी को कि सत्रिया कहाँ का नृत्य है। देखो ये क्वेश्चन फिर से पूछा है, पहले भी पूछ चुका है। ये असम राज्य का नृत्य है साथियों, असम का नृत्य है। पहले भी पूछा था, मैंने आप लोगों को बताया था, और आज फिर से पूछा है। एक नया क्वेश्चन पूछा था कि मेदाराम जात्रा त्यौहार कितने दिनों तक चलता है। तो साथियों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मेदाराम जात्रा त्यौहार जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और ये 4 दिनों तक चलता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। लीजिए, आज जो मैंने शाम में 6 बजे के आसपास पंचवर्षीय योजना का कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, उसमें ये क्वेश्चन देखो है कि नहीं, मैंने आप लोगों को बताने के लिए बोला था क्या आंसर होगा, यही क्वेश्चन था ना। देखो आ गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो एमसी मैरी कॉम। और समापन समारोह के कौन थे, तो बजरंग पूनिया। ये भी आपको याद रखना है। कल आपसे ये अगर ये पूछ लिया जाए बजरंग की ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह तो पूछ लिया, समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पूनिया आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एक पूछा था, ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया, रामपुर विधानसभा क्षेत्र से किसकी जीत दर्ज हुई थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आकाश सक्सेना। ठीक है, तो साथियों आज कम ही क्वेश्चन मिल पाए चौथे शिफ्ट के, और अगला वीडियो जो मैं कराऊंगा आपको उसमें मैं सारा आपको करा दूंगा। ठीक है, और कल एक वीडियो आएगी साथियों, और एक वीडियो मैं आपको कराऊंगा जिसमें 10 जनवरी से लेकर अभी 25 जनवरी तक जो क्वेश्चन पूछा गया सारा एक ही वीडियो में। ठीक है, चलो खुश हो जाओ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों कल तो गणतंत्र दिवस है, कल पेपर नहीं है ना, कल तो पेपर नहीं है, परसों पेपर है। जिनका भी परसों पेपर है ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके जाना। और अभी आप लोग सभी साथी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा है। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल के अंदर जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ चुका है अभी तक, मैंने सारा टॉपिक आपको करा दिया है। चैनल के अंदर जाइए और देखिए सारे वीडियोज़ को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।